हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आज हम लोग इंग्लिश की क्लास अटेंड करने वाले हैं और आज का हमारा लेसन नंबर 4 है टाइगर टेल्स हिज स्टोरी। ओके, और ये टाइगर अपनी कहानी बता रहा है, वो हम लोग ये लेसन में आज रीड करेंगे। मैं आपके लिए रीड करूँगी और आपको समझाऊँगी। ओके, तो हम लोग हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। नाउ गेट सेट, सब लोग तैयार हो जाओ अपनी बुक्स लेके ताकि हम लोग हमारा लेसन स्टार्ट कर सके। ओके, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो। आई एम अ मेंबर ऑफ द कैट फैमिली, द लायन, द लेपर्ड, द जैगुआर एंड द लायनेक्स आर ऑल मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली। मतलब ये जो कैट फैमिली मीन्स जो बिल्ली रहती है उसकी फैमिली में से ये जो लायन है, लेपर्ड, टाइगर, ये सारे लायन, लेपर्ड और जैगुआर ये सारे बिल्ली की जो फैमिली है उसमें से आते हैं। बिल्ली हमारी जो नॉर्मली छोटी बिल्ली देखते हैं हम लोग, वो छोटी बिल्ली है की फैमिली में से ये जो बड़े बड़े हमारे लायन और लेपर्ड और वो सब हैं वो आते हैं। तो आज इनके बारे में हम लोग वो अपने आप के बारे में हमको कुछ बताने वाले हैं और मैं आपको वो रीड करके और एक्सप्लेन कराऊंगी आगे। जो लायन है, टाइगर है, वो अपने आप के बारे में बता रहा है। आई एम द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द कैट फैमिली, मतलब मैं जो कैट फैमिली है उसमें से सबसे बड़ा मेंबर हूँ। आई एम कॉल्ड ए टाइगर, फ्रॉम द नोज टू द टेल आई एम 10 feet लॉन्ग, माई वेट इज़ अबाउट 350 kilograms। मतलब मैं मेरे सर से पूंछ तलक मेरी जो लंबाई है वो 10 फीट लंबी है और मेरा वजन 350 kilograms का है। 350 किलो का टाइगर जो है वो रहता है। वी टाइगर्स लिव इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया बट आई लिव इन इंडिया। जो टाइगर्स है वो बहुत से एशिया में बहुत सी जगह पाए जाते हैं, लेकिन मैं इंडिया में रहता हूँ। द पीपल ऑफ इंडिया हैव गिवन मी ग्रेट ऑनर, दे हैव मेड मी देयर नेशनल एनिमल, नाउ दे डोंट किल मी फॉर स्पोर्ट और फॉर एनी स्किन। मतलब जो इंडिया के लोग हैं उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मान दिया है। ऑनर मीन्स मान देना, कि मुझे नेशनल मतलब हमारा राष्ट्रीय एनिमल, राष्ट्रीय जानवर हमने टाइगर को घोषित किया है। और सरकार ने ये नियम भी लाया है कि टाइगर को स्पोर्ट्स के लिए टाइगर का शिकार नहीं कर सकते हम लोग, वो कानूनी जुर्म है। माई बॉडी हैज़ अ लवली कोट, इट हैज़ द येलो कलर ऑफ एन ऑरेंज, आई हैव नैरो ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन माई बॉडी। टाइगर ये बता रहा है कि मेरा जो बॉडी है, मैं उसका फर, जो मेरा ऊपर की जो स्किन है वो येलोइश ऑरेंज जैसी रहती है और उसमें ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स रहती है। आपने टाइगर को देखा ही होगा, टाइगर्स में बिल्कुल येलो या बिल्कुल ऑरेंज नहीं रहता, लेकिन येलोइश ऑरेंज का मिक्सचर रहता है और काले कलर की उसमें उनके स्किन के ऊपर स्ट्राइप्स रहती है। माई चीक्स आर वाइट, द इनर साइड ऑफ कैच लेग इज ऑल्सो वाइट। जो मेरी चीक है, जो चीक वाली साइड है वो बड़े मेरी वाइट रहती है और जो मेरे लेग्स है वो भी अंदर की साइड में वाइट रहते हैं। आई हैव अ लार्ज वाइट स्पॉट ओवर ईच आई, माई विस्कर्स आर ऑल्सो वाइट, दे आर क्वाइट स्टिफ। तो जो टाइगर है वो बता रहा है कि जो मेरी आँख है उसके चारों तरफ भी, जो आँख के चारों तरफ रहता है वो भी वाइट रहता है और जो उसके विस्कर्स, जो उसकी मूछें रहती हैं वो भी वाइट कलर की रहती है और वो बहुत कड़क स्टिफ रहती है एकदम। माई आईज आर लार्ज एंड राउंड, आई कैन सी थिंग्स क्लियरली एट नाइट। मेरी जो आँखें रहती हैं वो गोल रहती है और बहुत शार्प रहती है, मतलब बहुत तेज़ आँखें हैं मेरी। रात को भी मैं हर चीज़ को एकदम क्लियरली देख सकता हूँ। आई हैव शार्प ईयर्स एंड अ गुड नोज, आई कैन हियर द लोएस्ट साउंड, आई कैन स्मेल थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस। मेरे जो नाक और कान है वो भी बहुत तेज़ है, मेरे को एकदम स्लाइट, जो एकदम हल्की सी भी आवाज़ रहती है वो मुझे सुनाई देती है और मेरी नाक इतनी तेज़ है स्मेल करने में
कि दूर तक भी अगर कोई मतलब शिकार है या कोई जानवर है, उसकी खुशबू इंसान की, उसकी खुशबू उनको टाइगर को आ जाती है। माई पॉज हैव पैड्स, दे मेक नो साउंड व्हेन आई वॉक और रन। उसके जो पैर रहते हैं, उसमें जो पैर के नीचे रहते हैं वो पैड्स जैसे रहते हैं, एकदम सॉफ्ट रहते हैं। जैसे हम लोग अगर सॉफ्ट स्पोर्ट्स शूज़ पहनते हैं तो स्पोर्ट्स शूज़ अगर पहन के हम चलेंगे तो उसकी आवाज़ नहीं आती है, उसी तरीके से टाइगर के भी नेचुरल नीचे ऐसे एकदम सॉफ्ट पॉज रहते हैं, पैर रहते हैं कि वो चलता है तो उसकी ज़रा भी आवाज़ नहीं सुनाई देती है। आई वॉक और रन, मीट इज़ माई फेवरेट फूड, आई डोंट लाइक फ्रूट, मिल्क और वेजिटेबल्स। टाइगर ऐसा बोलता है कि जो मीट है, मांस है, वो मेरा फेवरेट है। मैं दूध, फ्रूट या फ्लावर, मिल्क, फ्रूट या वेजिटेबल्स मैं नहीं खाता हूँ। आई लाइक द फ्लैश ऑफ पिग्स, गोट्स एंड डियर्स। आई ऑल्सो लाइक बफेलो मीट। आई किल एन एनिमल ओनली व्हेन आई एम हंग्री। आई नेवर किल फॉर स्पोर्ट्स। टाइगर ऐसा बोलता है कि मुझे जो बकरी है, पिग है, जो हिरन, डियर है, बफलो है, वो चीज़ उनको मैं उनका शिकार करता हूँ और मैं शिकार तभी ही करता हूँ जब मैं भूखा रहता हूँ। मैं इंसानों की तरह अपनी खुशी के लिए या स्पोर्ट्स के लिए मैं जानवर को नहीं मारता हूँ। अपनी भूख ठंडी करने के लिए, अपनी भूख पूरी करने के लिए ही मैं जानवरों को मारता हूँ। I don't like the hot sun. I love the cool shade of the forest trees. मुझे धूप ज़रा भी पसंद नहीं है और मुझे झाड़ों की जो रहती ठंडी छाँव वही मुझे पसंद है। I sleep by day and hunt by night. मैं दिन भर सोता हूँ और रात को ही शिकार करने के लिए निकलता हूँ। I don't hunt in packs. मैं अकेला ही शिकार करता हूँ। हम लोग एक साथ में झुंड में, पैक मीन्स जो शिकार टाइगर्स का जो ग्रुप रहता है उसको पैक बोला जाता है। तो वो बोलता है कि झुंड में, पैक मतलब झुंड, एक साथ। बोले हम लोग मैं एक साथ शिकार नहीं करता हूँ, मैं अकेला अपना शिकार खुद ही करता हूँ। आई लव टू हंट अलोन। आई लाइक टू ईट इन अ क्वाइट प्लेस, सो आई ड्रैग माई किल टू ए कॉर्नर। आफ्टर ईटिंग माई फिल आई गो टू ए पूल और रिवर फॉर वाटर। बोले मुझे एकदम शांति में खाना पसंद है, तो मैं जो अपना शिकार रहता है उसको एक तरफ ले जाके और उसको जब तक मेरा पेट नहीं भरता तब तक उसको खाता हूँ, और उसके बाद में मैं कोई भी नदी या उसके पूल के किनारे जाके पानी पीता हूँ। आई कैन रन वेरी फास्ट, आई कैन स्विम ऑल्सो। आई एम नॉट गुड एट क्लाइंबिंग ट्रीज, बट आई कैन जम्प टू ग्रेट हाइट्स। आई कैन जम्प टू ए हाइट ऑफ 18 फीट। बोले मैं बहुत तेज़ भाग सकता हूँ, मैं तैर सकता हूँ, लेकिन मैं झाड़ पे नहीं चढ़ सकता हूँ, उसमें मेरी स्पीड नहीं है। और बोले मैं जंप करने में भी बहुत ही ज़्यादा मेरी स्पीड है। और हाइट बोले अबाउट 18 फीट तक जो टाइगर है वो छलांग लगा सकता है या कूद सकता है। फॉरेस्ट इज़ माई होम। व्हेन आई वॉज यंग I lived with my mother in a cave. I also had a brother and a sister. टाइगर ऐसा बोलता है कि जो जंगल जो है वो मेरा घर है। जब मैं छोटा था तब मैं मेरी माँ के साथ में एक गुफा में, केव मतलब गुफा, उसमें रहता था और वहाँ पे मेरे भाई बहन भी मेरे साथ थे। How I loved both of them. I don't know where they are now. बोले मुझे मेरे भाई बहन बहुत पसंद थे, लेकिन अब मुझे पता नहीं है कि वो लोग कहाँ पे हैं। We lived with our mother for 1 year. She gave us lesson in hunting. हम लोग हमारी माँ के साथ में 1 साल रहते हैं, वो हम लोगों को शिकार किस तरीके से कराना वो हमको सिखाती है। She was a very good teacher. She taught us the art of hunting. हमारी माँ जो थी वो बहुत अच्छी टीचर थी और उसने हमको कैसे शिकार करना है वो सारे हमको टेक्निक्स या तरीके हमारे को सारे उसने हमको सिखाए थे। वी लर्न दिस आर्ट वेरी क्विकली। हम लोगों ने ये जो हंटिंग की आर्ट थी, शिकार की कला थी, वो हम लोग बहुत जल्दी सीख गए थे। नाउ आवर मदर डिडंट हैव टू हंट फॉर अस। वी कुड ईजिली हंट फॉर आवर ओन फूड, सो वी मेड सेपरेट होम्स फॉर आवर सेल्व्स
माई ओन होम इज़ इन अ बिग केव इन द फॉरेस्ट। वो बोले हमारी माँ ने हमको शिकार करना सिखा दिया, उसके बाद में हमारे को उनकी ज़रूरत नहीं थी, उनको हमारे लिए शिकार करना नहीं पड़ता था, हम लोग अपने आप ही अपना शिकार करते थे। और सब अब अलग होने के बाद में हम लोग बड़े बड़े अलग हो गए, तो अब हमारे सबके अलग अलग गुफा है, अलग अलग केव में हम लोग रहते हैं। Some years ago, we tigers were many thousand in numbers। बहुत साल पहले की बात है, जो हम लोग टाइगर्स थे, हम लोग हज़ारों में हमारी संख्या थी, या हज़ारों हम लोग थाउजेंड इन नंबर थे। We lived in forest and had enough to eat। We are the flesh of wild animals। मतलब हम लोग जंगल में रहते थे और वहीं हम लोग हमारा खाना ढूंढते थे, और हम लोग जो दूसरे जानवर हैं उनके मांस के ऊपर, उनके मीट के ऊपर हम लोग जिंदा रहते। बट देन मैन स्टार्टेड किलिंग अस, ही कट डाउन द फॉरेस्ट वेयर वी लिव्ड, ही बिकेम आवर एनिमी। उसके बाद में इंसानों ने हमारा शिकार करना चालू कर दिया था, और जंगल उन्होंने काटना शुरू कर दिए थे अपने रहने के लिए। तो इस तरीके से जो इंसान है वो हमारे दुश्मन बन गए। द डॉग इज द नेचुरल एनिमी ऑफ द कैट। जो डॉग है, कुत्ता है, वो कैट, बिल्लियों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। द मंगूस इज द नेचुरल एनिमी ऑफ द स्नेक। जो मंगूस है वो सांप का नेचुरल एनिमी रहता है, दुश्मन रहता है। बट वी टाइगर्स हैव नो नेचुरल एनिमीज। लेकिन हम टाइगर्स को कोई भी हमारा एनिमी नहीं रहता है। ओनली मैन इज आवर एनिमी, ही हैज़ टेकन अवे आवर होम एंड आवर फूड फ्रॉम अस। सम ऑफ द टाइगर्स आर वेरी एंग्री, दे हैव बिकम मैन ईटर्स। तो बच्चों, जो टाइगर है वो बोलता है कि हमारा नेचुरल एनिमी कोई भी नहीं है। जैसे सांप का मंगूस है और डॉग, बिल्लियों का डॉग है, उस तरीके से हमारा कोई भी नेचुरल एनिमी नहीं है। लेकिन इंसान हमारे दुश्मन बन गए, क्योंकि उन्होंने जंगल काट दिए हैं और हम लोगों का हमारा शिकार उन्होंने बहुत किया है। बहुत से हमारे भाई बहनों को और उनको इंसानों ने मारा है। इसके लिए हम लोग टाइगर्स मैन ईटर, मतलब इंसान का शिकार करने वाले जानवर बन गए हैं। तो बच्चों, ये आज हमारा लेसन था, जो टाइगर ने अपने बारे में, अपने आप के बारे में हमको बहुत सी बातें बताई। वो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये लेसन समझ में आया होगा। अब हम आगे इसकी कुछ एक्सरसाइज करेंगे। ओके, यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर है। आंसर ईच क्वेश्चन ब्रीफली। हाउ बिग कैन अ टाइगर बी? What color is a tiger? टाइगर कौन से कलर का होता है? Where does a tiger like to live? टाइगर को कहाँ रहना पसंद है? What does a tiger do during the day? टाइगर दिन में क्या करता है? 5. What is a tiger's favorite food? टाइगर का सबसे पसंदीदा खाना क्या है? 6. Why don't we have many tigers now? अभी हम लोगों के जंगल में जो है बहुत कम टाइगर क्यों हैं? टिक द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। यहाँ पे आपको 2 वर्ड्स दिए हुए, उसको आपको टिक करके जो करेक्ट सेंटेंस है, करेक्ट है, वो उसको आपको सेंटेंस। आवर नेशनल एनिमल इज द लायन, द टाइगर। हमारा नेशनल एनिमल क्या है? टाइगर। सेकेंड, द टाइगर हैज़ ब्लैक येलो स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी। ब्लैक स्ट्राइप्स है, ये येलो स्ट्राइप्स है, टाइगर को ब्लैक स्ट्राइप्स है। 3. द विस्कर्स ऑफ ए टाइगर आर क्वाइट स्टिफ या सॉफ्ट। कड़क है या नरम है? कड़क है, स्टिफ है। 4. द टाइगर कैन नॉट सी वेल एट नाइट। टाइगर को रात में एकदम अच्छी तरीके से दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है? तो आंसर आएगा कैन। ओके, तो यहाँ पे जो मैं एक्सरसाइजेज आपको करवा रही हूँ, वो सारी एक्सरसाइजेज के मैं आपको फ़ोटो सेंड करूँगी। तो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में वो सारी एक्सरसाइजेज कंप्लीट करनी है, और आपकी नोटबुक में भी आपको क्वेश्चन आंसर्स जो है और वो सब आपको लिखना है। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग ऑफ दीज वर्ब्स
fly, lay, eat, rub, sting, sing, grow, begin, study। ये सारे वर्ड्स को हम लोगों को वर्ब्स के, इसके वर्ब्स और इसके पास्ट फॉर्म लिखने हैं। नेक्स्ट है हमारा नाउ चूज एप्रोप्रिएट पास्ट फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें से हमको चूज करके और यहाँ से हमको इसमें यहाँ ब्लैंक्स जो है उसको हमको कंप्लीट करना है। शी डैश टू मच एंड फेल इल। द कैट डैश इटसेल्फ अगेंस्ट माई लेग। 3. The hen dashed a big egg yesterday. 4. She dashed hard and got good marks. She was so sad that she dashed to cry. 6. Last year they dashed rice in their field. यहाँ पे इसके आंसर भी मैं आप लोगों को जो फोटो आएंगे उसमें आएंगे, तो आपको ये आपके टेक्स्ट में ही कंप्लीट करने हैं। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ दीज एनिमल्स। यहाँ पे आपको जो लेटर दिए हुए उसको देख के और यहाँ पे जो एनिमल्स है उसके आपको यहाँ पे नाम कंप्लीट करने हैं। जैसे एलिफेंट है, एलिफेंट, लायन, टाइगर, जिराफ, रैबिट, मंकी, बफलो, ये सब आपको दिखाई दे रहा है। ये आपको यहाँ पे इसको कंप्लीट करना है। ओके, अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। राइट द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड्स बिलो। यहाँ के इसके ऑपोजिट लिखना है आप लोगों को। जैसे ओल्ड का न्यू है, ओल्ड का यंग भी आएगा, फिर बाद में है क्राई, सैड, क्लीन, टुगेदर, स्लो, लाइट, डेप्थ, एनिमी, स्मूथ। ये सारे के ऑपोजिट हमको लिखने हैं। उसमें यहाँ पे जो देख रहा है आप लोगों को वर्ड बॉक्स, इसमें से ही आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे से करेक्ट जो वर्ड्स है वो आपको यहाँ पे लिख के आपको इसको कंप्लीट करना है। अब थोड़ा ग्रामर ले लेंगे। ग्रामर इन यूज, चूज द करेक्ट वर्ड। यहाँ पे से आपको करेक्ट वर्ड चूज करके यहाँ पे लिखना है। डैश एम डेजी सिन्हा, यहाँ पे आएगा आई। ओके, आई एम डेजी सिन्हा। सेकेंड, यू कैन सी डैश, यू कैन सी, आई नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मी। डैश ब्रदर एंड पेरेंट्स इन दिस पिक्चर, माई ब्रदर एंड पेरेंट्स इन दिस पिक्चर। दैट इज माई ब्रदर नितिन, ही हैज ए हैट ऑन हिज head. My parents work in an office. Their office is near our house. That is our dog Jack. It has a collar around its neck. We love our dog. ओके, यहाँ पे जो वर्ड्स है उसको चूज करके हम लोगों ने इसमें ये ब्लैंक्स को हमको कंप्लीट करना है। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, बिगिन ईच सेंटेंस विद डू यू नो। आपको ये हर सेंटेंस में आपको ये लिखना है कि क्या आपको पता है। ये आपको कंप्लीट इस तरीके से करना है। वेयर इज ही लिविंग, तो इसमें आपको डू यू नो लगाना है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, डू यू नो वेयर ही इज लिविंग। यहाँ पे सबके आगे आपको डू यू नो लगा के और ये क्वेश्चन जो है उसको आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए, एन और द। ओके, मैं आप लोगों के लिए रीड कर रही हूँ। संजय लिव्स इन ए स्मॉल हाउस। इट इज, यहाँ पे वोवल आ रहा है, ओ इसलिए आएगा एन। इट इज एन ओल्ड हाउस। But Sanjay is very happy there. The house has a nice garden with, यहाँ पे वापस ऑरेंज आ रहा है, इसके लिए आएगा an orange tree in the center। ये सारे वर्ड्स को हम लोगों ने यूज यहाँ पे यूज करके और ये एक्सरसाइज हमारी हमने कंप्लीट करी है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। ये दूसरी बार मैं आपको फिर रिपीट कर रही हूँ कि मैं सारी एक्सरसाइजेस के आपको
फ़ोटो सेंड करूँगी। आपका होमवर्क यही रहेगा कि आपको ये सारी एक्सरसाइजेज वन टाइम टेक्स्ट बुक में और क्वेश्चन आंसर स्पेशली आपको आपकी फेयर बुक में या HW में लिखने हैं और आपको इनके फ़ोटो कंपलसरी हमको सेंड करने हैं, तभी हमको पता चलेगा कि आपको लेसन समझ में आया है और आपने आपका वर्क किया है। अगर आपको ये लेसन और मैंने समझाया वो अच्छा लगा तो उसको लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, तो अब हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में न्यू लेसन के साथ में मिलेंगे। तो बाय टिल देन, टेक केयर।